अमेरिका ने ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल खरीदने के आरोप में भारत की 6 कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। आफ्टर 25% टैरिफ्स यूएस ने दोस्तों 6 इंडियन फर्म्स को सैंक्शन कर दिया है एंड साथ में 5 इंडियन नेशनल्स भी हैं जिनको यहाँ पे सैंक्शंस के घेरे में ले लिया गया है। विदेश विभाग का कहना है कि इन कंपनियों ने अमेरिकी आदेशों का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल और केमिकल उत्पादों का करोड़ों डॉलर का व्यापार किया। Because the United States has imposed sanctions on at least half a dozen Indian companies accused of trading in Iranian petroleum and petrochemicals as part of broader action targeting 20 entities worldwide. कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि देश अब पीएम मोदी की दोस्ती की कीमत चुका रहा है। पार्टी ने हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स की याद दिलाते हुए कहा कि मोदी ने ट्रंप को बढ़ावा दिया, लेकिन अब वही ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। उनके साथ 220 मिलियन डॉलर के आसपास की डील्स को साइन किया हुआ था, जो कि अब यूएस के द्वारा यहाँ पे सैंक्शन कर दी गई हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि दुनिया में भारत की साख कम हो रही है। पार्टी ने जवाब मांगा है कि आखिर ट्रंप से इतनी करीबी के बावजूद ऐसा क्यों हुआ। अमेरिका ने ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल खरीदने के आरोप में भारत की 6 कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश विभाग का कहना है कि इन कंपनियों ने अमेरिकी आदेशों का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल और केमिकल उत्पादों का करोड़ों डॉलर का व्यापार किया। अब इन कंपनियों की अमेरिका में संपत्तियां फ्रीज होंगी और उनसे कोई लेन देन नहीं किया जा सकेगा। इनमें एल केमिकल सॉल्यूशंस, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स और परसिस्टेंट पेट्रोकेम जैसी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ये कदम सजा नहीं बल्कि ईरान की गतिविधियों पर लगाम के लिए है। भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिका ने चीन, यूएई और तुर्की की कंपनियों पर भी यही कार्रवाई की है। मामला अब कूटनीतिक तूल पकड़ सकता है। अमेरिका की ओर से भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि देश अब पीएम मोदी की दोस्ती की कीमत चुका रहा है। पार्टी ने हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स की याद दिलाते हुए कहा कि मोदी ने ट्रंप को बढ़ावा दिया, लेकिन अब वही ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इसे भारत अमेरिका व्यापार को बड़ा झटका बताया। तो आज सुबह की खबर तो आपने देख ही ली होगी कि कैसे अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया है और उसके साथ में एक पेनल्टी भी लगाई गई है रशिया के साथ तेल का व्यापार करने के लिए। लेकिन अभी भी दोस्तों कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं हुई है, बिकॉज उसके इमीडिएटली बाद एक और बहुत ही बड़ी खबर सामने आई जिसमें कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने अब दोस्तों इंडिया की जो 6 इंडियन कंपनीज हैं और जो 5 इंडियन नेशनल्स हैं इनके ऊपर सैंक्शंस को लगा दिए हैं, बिकॉज ये वाली जो कंपनीज और ये वाले जो लोग थे ये डायरेक्टली ईरान की गवर्नमेंट के साथ ऑयल को लेकर व्यापार कर। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, चिचा ट्रंप ने अब भारतीयों को उनकी औकात पर लाना शुरू कर दिया है। यानी उसने जो सुबह एक ट्वीट की थी कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड नाउ, उस पर अब अमल भी शुरू कर दिया है। पहले 25% का टैरिफ प्लस पेनल्टी, जो कि अब भारतीय एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो 30-35% भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं ट्रंप की ही कि वो 30 से 35% पेनल्टी लगाता है। यानी अगर उसे कलेक्ट किया जाए तो 50-55% टैरिफ लग सकता है भारतीय प्रोडक्ट्स पर। फिर तो ये गए ही गए। और अब साथ उसने जो सैंक्शंस लगाने का काम शुरू किया है उसका तो अलग ही मज़ा है। हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ जो पाकिस्तान का नाम ले लेकर तंज कर रहा है वो भारत के ऊपर कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान अपना तेल भारत को बेचेगा, उससे तो भारतीयों को जो ज़ख्म है उनके ऊपर मिर्चें डल रही हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब क्या कुछ हो रहा है। और ये वो कंपनीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ हैं, जिन 6 कंपनियों पर सैंक्शंस लगी हैं और 5 लोगों पर इनके असासे अमेरिका में भी मौजूद हैं, वो भी अब जब्त हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से भारतीय इकॉनमी के हालात क्या हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे भारतीय एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज कर रही है, और गोबर आर्य का भी बताऊंगा कि वो अब क्या कुछ कह रहा है। कर रहे थे। जी हां, आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये खबर दोस्तों आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। आफ्टर 25% टैरिफ्स यूएस ने दोस्तों 6 इंडियन फर्म्स को सैंक्शन कर दिया है एंड साथ में 5 इंडियन नेशनल्स भी हैं जिनको यहां पे सैंक्शंस के घेरे में ले लिया गया है। और ये दोस्तों बहुत ही बड़ा कदम अमेरिका के द्वारा माना जा रहा है, बिकॉज सबसे पहले तो अमेरिका की जो ये सैंक्शंस लगाने वाला जो ऑफिस होता है जिसको कि OFAC के नाम से जाना जाता है, उसने खुद इस चीज को माना है कि ये अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर लगाया जाने वाला 2018 के बाद सबसे बड़ा सैंक्शंस पैकेज है, जिसमें कि वो लोग बेसिकली ईरान की जो सबसे बड़ी शिपिंग फर्म है उसको यहां पे टारगेट करना चाहते हैं। Because the United States has imposed sanctions on at least half a dozen Indian companies accused of trading in Iranian petroleum and petrochemicals as part of broader action targeting 20 entities worldwide. The US Department of State announced the sanctions on the 30th of July, alleging the Indian firms knowingly engaged in significant transactions for the purchase and marketing of Iranian petroleum products
violating American sanctions on Iran. उन्होंने कहा दोस्ती कूटनीति की जगह ठोस बातचीत जरूरी थी। ये फैसला WTO नियमों का भी उल्लंघन है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि दुनिया में भारत की साख कम हो रही है। पार्टी ने जवाब मांगा है कि आखिर ट्रंप से इतनी करीबी के बावजूद ऐसा क्यों हुआ। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने पर बीजेपी सांसदों ने भी प्रतिक्रिया दी है। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भारत सरकार जल्द ही जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने लोगों से कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार करें। वहीं बीजेपी सांसद हेमंत जोशी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर इस तरह के एक तरफा बयान देते हैं जो कई बार जमीनी हकीकत से दूर होते हैं। दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि भारत अपने हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगा और अमेरिका से बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाए जाएंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष सरकार पर विदेश नीति में विफलता का आरोप लगा रहा है। सो दैट अगर कल को ईरान कभी तेल प्रोड्यूस करता भी रहे उसके बावजूद भी वो शिपिंग के माध्यम से उस तेल को कहीं पर भी एक्सपोर्ट ना कर सके। आप यहां पे देखिए, ये दोस्तों फैमिली कंट्रोल्ड शिपिंग एम्पायर को डिसमेंटल करने के लिए ये वाला प्रयास है जो कि अमेरिका ने यहां पे लिया है। और ये इंडिया के लिए भी बहुत ही बड़ा झटका बन जाता है, बिकॉज जो ये 6 इंडियन कंपनीज जिनके ऊपर ये वाले कदम लिए गए हैं, इन्होंने दोस्तों ईरान के साथ $220 मिलियन के आसपास की डील्स को साइन किया हुआ था, जो कि अब यूएस के द्वारा यहां पे सैंक्शन कर दी गई हैं। जुलाई 30-31 का ये वाली न्यूज है जो कि कल रात को अमेरिका में हुई होगी। भारत में आज मॉर्निंग में हमें मालूम पड़ी है। यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है और उनका जो ट्रेजरी का जो ये ऑफिस है OFAC जो कि सैंक्शंस लगाने का काम करता है, इन्होंने दोस्तों ईरानियन ऑयल को टारगेट करते हुए, ईरानियन शिपिंग को टारगेट करते हुए 6 इंडियन कंपनीज को टारगेट किया है, 5 इंडियन नेशनल्स को टारगेट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ और रूस से तेल व हथियार खरीदकर दंड लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने भारत को मित्र बताया, लेकिन आरोप लगाया कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और गैर मौद्रिक अवरोध भी भारी हैं। जवाब में भारत सरकार ने कहा कि वो इस फैसले के प्रभावों का अध्ययन कर रही है और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत एक निष्पक्ष और संतुलित व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। फरवरी 2025 से दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही थी, लेकिन ट्रंप की अचानक घोषणा से वार्ता को झटका लग सकता है। सरकार ने MSME और किसानों के हित सुरक्षित रखने की बात भी दोहराई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने एक तेल विकास समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडारों को विकसित करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बताया कि अब एक तेल कंपनी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने मजाक में कहा कि शायद पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल बेचे। ट्रंप की ये टिप्पणी भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने का जुर्माना लगाने की घोषणा के कुछ घंटे बाद आई है। फॉर ट्रेडिंग इन ईरानियन ओरिजिन पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, और ये वाले जो सैंक्शंस हैं ये लगभग $220 मिलियन के आसपास की जो डील्स हैं उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। डायरेक्टली कमिंग टू द सैंक्शंस, किस किस के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है दोस्तों, ये लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। ये वो 6 कंपनियों की लिस्ट है। सबसे पहले और सबसे बड़ा सैंक्शन लगाया गया है एल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दोस्तों $84 मिलियन की डील इन्होंने ईरान के साथ करी थी। नंबर 2 ग्लोबल। अब ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है उन कंपनियों की और उन्होंने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वहाँ पर। अब ईरान की ये बात हो रही है और इस वक्त दुश्मन बना हुआ है अमेरिका या यूरोप, वो रशिया का है और रशिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से ही भारत के ऊपर टैरिफ लगा है। तो अब सोचिए, अब जब रशिया की बात आएगी या उस पर जो कंपनियां इनके साथ काम करती हैं उन पर जब पाबंदियों या सैंक्शंस की बात आएगी, तो फिर अमेरिका बहादुर या इनके चचा डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ करेंगे जिसे ये अपना पौपा बनाकर पेश करते थे दुनिया के सामने। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, खासकर अपने पड़ोसी जो कि इस वक्त बड़ी परेशानी में है, क्योंकि उंगली देने का शौक था हर जगह इन्हें, तो अब जब उंगली की जगह बाजू आ रहा है तो इन्हें तकलीफ तो पहुंच रही है। उनके बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।